मेरे प्यारे साथियों, आज मैं ये जो एलईडीज़ होते हैं इस पर चर्चा करूंगा और समझूंगा कि इसका क्या वोल्टेज होता है, इसका क्या वोल्टेज ड्रॉप है, क्या इसका करंट है। तो इसको समझते हैं क्योंकि ये हर जगह इसका उपयोग होता है। आप देखते हैं इसका सर्किट में इंडिकेटर के लिए, पावर इंडिकेटर के लिए हर जगह इसका उपयोग किया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो संकेत देता है कि हमारा सर्किट ठीक है या ख़राब है। तो लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए जलने के लिए क्या करंट चाहिए, क्या वोल्टेज चाहिए। वैसे सभी एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज जो होता है 1 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट होता है और इसका फॉरवर्ड करंट रेटिंग जो रेंज भी है 20 मिली एम्पियर से लेकर 100 मिली एम्पियर तक का होता है। मैं अंत में एक चार्ट भी दे दूंगा कि कौन सा एलईडी का कलर वाइज, कलर के अनुसार किसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। ये याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चरर के अनुसार भी ये वैरी करता है। तो मैं एक जनरल चार्ट दे दूंगा जो कि आप मेज़र कर सकते हैं और वोल्टेज ड्रॉप देख भी सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप है होता है, सपोज कीजिए एलईडी है, ये रेड कलर का है। रेड कलर का एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप मान लीजिए कि 1.775 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 1.75 वोल्ट मिनिमम इसको चाहिए ही चाहिए। उससे अगर ये कम वोल्ट आएगा इसको तो ये जलेगा नहीं। इसलिए 1.75 वोल्ट से ऊपर थोड़ा इसको चाहिए, उसके बाद ही ये ग्लो करेगा। उससे जहाँ नीचे जाएगा ये ग्लो करना बंद कर देगा। तो इस बात का ये इंडिकेटर भी है कि हमारा कितना वोल्टेज कलर के अनुसार कितना आ रहा है, ये इस बात को भी दर्शाता है। अगर वो ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब उसका जो वोल्टेज ड्रॉप का जो वोल्टेज है उतना मिनिमम तो आ ही रहा है, उससे थोड़ा ज़्यादा है तभी ये ग्लो कर रहा है। अगर ये ऑफ़ है तो इसका मतलब है कि वो रिक्वायर्ड वोल्टेज चाहिए उसको, वोल्टेज ड्रॉप से वो नीचे है, इसलिए ग्लो नहीं कर रहा है। इसको एक एग्जाम्पल से अगर समझना चाहते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि एक सर्किट बनाता हूँ मैं। दिख रहा होगा आपको? ठीक है, ये वोल्टेज Vs और ये वोल्टेज Vd। Vs कहने का मतलब क्या हुआ? Vs का मतलब वोल्टेज सप्लाई, इनपुट वोल्टेज सप्लाई। और वोल्टेज D का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप, कहाँ? अक्रॉस द एलईडी। ये अंदर हो गया। ये रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं तो RS इसको लिख देते हैं रजिस्टर इन सीरीज। RS कहने का मतलब रजिस्टर इन सीरीज। और एक करंट फ्लो करेगा तो इसको I से बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, F। IF हो गया मतलब करंट इन फॉरवर्ड। तो इस तरह से सपोज कीजिए कि मैंने एक सर्किट बनाया। अब मैं सपोज करूँ कि इसमें सप्लाई दे रहा हूँ मैं, देखना होगा कि 10 वोल्ट का सप्लाई दिया, ठीक है। तो अभी हमको पता करना होगा कि इसमें करंट कितना होगा, यहाँ करंट कितना होगा। ये कैसे पता करेंगे? तो इसका सिंपल सा फार्मूला, चूँकि अभी हमको सबका वैल्यू पता चल गया, हम सब समझ गए। तो वोल्टेज RS ये रजिस्टर RS के इक्वल होता है VS माइनस VD। वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज ड्रॉप जो है उसमें माइनस करेंगे तो ये RS का वैल्यू बताएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। उसी तरह सर्किट में करंट को क्या बोले? IF, ठीक है ना। तो IF इक्वल टू VS माइनस VD, जो ये डिफरेंस है, और नीचे होगा RS। ये हो गया 2, क्वेश्चन 2। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? नो इशू। अब चलते आगे
सपोज कीजिए कि अभी हमको निकालना है इसका वैल्यू। अभी आपने देखा 10 वोल्ट मैंने सप्लाई दिया है और ये एक एलईडी लगा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका वोल्टेज ड्रॉप 1.6 वोल्ट है, ठीक है। अब इस फार्मूला के अनुसार आप देखेंगे, पहले क्या निकालेंगे, RS। तो RS इक्वल टू VS माइनस VD, 10 माइनस 1.6, ठीक है, यही है ना। तो कितना आएगा, VS माइनस VD डिवाइडेड बाय IF, ये छूट गया था, ठीक है। करंट कितना था, किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी एलईडी का मिनिमम करंट 20 मिली एम्पियर से लेके 100 मिली एम्पियर तक का रहता है। तो मान के चलें 20 मिली एम्पियर। इसको अगर सॉल्व करें हम तो ये क्या होगा, 8.4 और 20 मिली एम्पियर को अगर हम कन्वर्ट कर दें 10 टू दी पावर 1000 से करना होगा इसको एम्पियर में बदलने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे 8.3 को, तो क्या होगा, 8.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02, अभी एम्पियर चल रहा है, ठीक है ना। ये अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 84 इंटू नीचे का कितना है 0.02, तो इसका ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे बच गया 2, इसका आ गया नीचे 10। अब काट दीजिए इसको काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, 42 इंटू 10, इसका क्या हुआ 420 ओम। तो आपने देखा रजिस्टर का जो वैल्यू है VS माइनस VD डिवाइडेड बाय करंट IF, और करंट बराबर है VS माइनस VD डिवाइडेड बाय रजिस्टर। तो अभी मैंने रजिस्टर का वैल्यू कितना निकाला, 420 ओम। कितना वोल्टेज सप्लाई इन है, 10 वोल्ट। तो इस एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप है 1.6 वोल्ट। तो इसके लिए 10 वोल्ट सप्लाई पर ये एलईडी ठीक से जले, फ्यूज नहीं हो, शॉर्ट नहीं करे, मुझे कितना का रजिस्टर लगाना होगा, 420 ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसे एक दो और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगा। मान लीजिए कि एक एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट है, ठीक है, 2 वोल्ट है। और इसमें रजिस्टर जो सीरीज में लगाया RS 2.2 किलो ओम का लगा दिया, ठीक है। अब वोल्टेज VS माने सप्लाई इनपुट वोल्टेज मान लेते हैं 15 वोल्ट, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, करंट पता नहीं है, IF इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो करंट का क्या फार्मूला था, मैं बताया था, IF इक्वल टू VS माइनस VD इनपुट माइनस वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाय RS। क्लियर है, दिख रहा है आपको, देख लीजिए। तो मान लिया कि एक एग्जाम्पल लेके बना रहा हूँ मैं और क्लैरिटी करने के लिए। एलईडी वोल्टेज ड्रॉप मान लीजिए 2 वोल्ट है और रजिस्टर है 2.2 किलो ओम का मैंने सीरीज में लगाया। इनपुट वोल्टेज VS 15 वोल्ट है, तो करंट क्या होगा, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। VS कितना है 15, वोल्टेज ड्रॉप 2, RS 2.2 किलो ओम है, इसलिए 10 टू दी पावर 3, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, ठीक है। 22 इंटू 10 टू दी पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे 130 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 10 टू द पावर 3। ये अभी एम्पियर में चल रहा है, सब एम्पियर है ना, ये एम्पियर में चल रहा है। तो अभी इसको इससे भाग देते हैं, इससे भाग देने पर कितना आएगा वो भी देख लेते हैं।
मैं कैलकुलेटर से इसको भाग देता हूँ आपके सामने। ये देखिए 130 डिवाइडेड बाय 22 कितना आया? 5.909। इसको मान लेते हैं 5.91, ठीक है। और कितना है? इंटू 10⁻⁻, ऊपर चला जाएगा -3, ये एम्पियर में कितना निकला? ये एम्पियर निकला। 5.91 इंटू 10⁻³ एम्पियर है। तो इसको मिली एम्पियर में करने के लिए क्या क्या होगा? चूँकि जानते हैं 1000 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर, तो इतना करने के लिए क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे 5.91 इंटू 1000 से कर देंगे। इधर क्या है? 10⁻, यहाँ भी 1000 है, ये जो है 1000, तो ये कट जाएगा, तो बस क्या जाएगा? 5.91 मिली एम्पियर। ये समझ में आ गया? अब कर लीजिएगा, ये लिख देता हूँ मैं इसे। 1000 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर होता है। तो इसलिए 5.91 ये आ रहा ना, इसके बराबर निकालना है हमको कितना एम्पियर होगा। तो इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये 5.9 मिली एम्पियर आ गया है। तो इस तरह से आप देखा कि सर्किट में आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब मैं कुछ और भी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ओम्स लॉ के अनुसार ही निकालते हो ना। ओम्स लॉ का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, कि अगर वोल्टेज निकालना हो, वोल्टेज अगर निकालना हो तो फार्मूला क्या है? V = I × R। अगर वाट निकालना हो, वाट, तो उसका फार्मूला क्या है? P = I × V, या और भी इसको बोलते हैं, और P = V²/R। ये दोनों यूज होता है, ये फार्मूला है। क्लियर है? अभी मैं इसको एग्जाम्पल से देखूंगा तो और भी क्लैरिटी हो जाएगा आपको। इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल से जब तक आप नहीं समझेंगे कन्फ्यूजन होगा। थोड़ा एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके बैठ जाएगा दिमाग में। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो मैंने सिखाई दिया पहले वाला में। अब मैं देखता हूँ कि वाट कैसे निकालना है। तो वाट निकालने के लिए दोनों फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, P = I × V और P = V²/R। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिए कि एक 3 वोल्ट का एक LED है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वाट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 वोल्ट का एक LED है ना, और सप्लाई कितना है? 12 वोल्ट, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है? इसको फार्मूला क्या है? P = I × V और P = V²/I। तो अभी दोनों फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। मैं चलिए एक निकाल के दिखाता हूँ आपको दोनों में से। तो 12 - 3 कितना आ गया? 9 वोल्ट। डिफरेंस दोनों का BS एंड BD, ये BD है, तो ये डिफरेंस कितना आ गया? 9 वोल्ट आ गया ना इसमें। तो आपका V का वैल्यू 9 वोल्ट है। अब आप देखिए निकालना आसान हो जाएगा। करंट कितना है? करंट है 20 मिली एम्पियर। तो अभी आप देखिए 20 मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में बदलेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 एम्पियर। तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पर फार्मूला क्या है? P = I × V। तो ये हो गया 0.02 × V कितना है? 9। अभी 9 निकाला ना तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 9 दूनी 18 और डेसिमल है 2 के बाद, तो यहाँ पर लग गया 0.18। इतना वाट निकला 0.18, ठीक है। तो ये फार्मूला से निकला P। अब इससे भी निकाल के देख लेते हैं साइड बाय साइड, तो और क्लैरिटी दोनों से सेम आना चाहिए। तो इससे भी अगर निकालेंगे तो क्या है? V
बी है बी इजकल टू बी स्क्वायर बाय आर, तो 9 इंटू 9, ये है ना, 9 इंटू 9, और रेजिस्टेंस कितना है वो अभी निकालना पड़ेगा। वो पहले वाला से जो था, तो उसके लिए क्या फार्मूला है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, आर इजकल टू वी बाय आई, यही है ना। तो वी कितना हमारा है 9, और करंट कितना है 0.02, यही है ना। तो इसको अगर हम भाग देंगे, ये देखिए 9 है, ये उलट जाएगा तो क्या होगा 100 आ जाएगा ना, बच गया 2 से अगर काट देंगे इसको तो क्या होगा 50, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 450 ओम का। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा 450 ओम। अब इसको सॉल्व करिए, 9 इंटू 9 इजकल टू 81 डिवाइडेड बाय 450, इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा वो भी देख लेता हूँ मैं कैलकुलेटर से। मैं इस पर अब डिवाइड करता हूँ, 81 डिवाइडेड बाय 450 कितना आया 0.18। अभी आप देखिए इस फार्मूला से भी 0.18 और इससे भी निकाला तो 0.18, दोनों फार्मूला ठीक है। अब 0.18, अब आपको ये देखना है, ये वाट निकाला है आपने, तो ये वाट जो है कि क्या मतलब है, किसके लगभग है। वाट का क्या क्या आता है आपको पता होगा, 1/8 या 1/4 या 1/2, 1 वाट, फिर 2 वाट, 3 वाट, 4 वाट, इस तरह से चलता है ना। हाँ, तो 1/4 का क्या आएगा 0.25, 1/8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अगर ये लगभग 0.1213 के आसपास आएगा। तो अभी यहाँ पर का वैल्यू कितना है 0.18, दोनों हमारा 0.18, यानी 1/8 से ऊपर है और 1/4 के आसपास है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर वाट कितना लेंगे 1/4, क्वार्टर वाट हमारा निकला, क्वार्टर वाट, ठीक है, ये क्वार्टर वाट निकल गया। तो इस तरह से देखिए इस फार्मूला से आपने वाट निकालना भी सीख लिया। अभी मैं साथियों एलईडी तो आपको पता ही होगा कि ये डीसी वोल्ट पे काम करता है। लाइट एमिटिंग डायोड जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो डायोड है ये डीसी वोल्ट पर काम करता है। तो अभी तक मैंने आपको डीसी वोल्ट पर जला के दिखाया। अब मैं इसको अगर एसी वोल्ट पर अगर जलाना हो, सपोज कीजिए 220 वोल्ट एसी है, तो इससे कैसे जलेगा। तो पहला जलाने के लिए 220 एसी पर मैंने ये एलईडी को डायरेक्ट 220 से जलाया हूँ। ये मेरा पहला वीडियो आप ज़रूर देखें, फर्स्ट वीडियो कि 220 से मैंने कैसे इसको जलाया, वो आपको दिख जाएगा। एक और मैं तरीका बताता हूँ कि 220 वोल्ट एसी से को पहले आप यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। ठीक है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, 4 डायोड को मिला के ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, आपको पता ही है। आई होप कि आपको मालूम हो ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। तो और इसमें एक कैपेसिटर लगा दिए। कैपेसिटर कितना होगा 4.7 म्यूएफ 450 वोल्ट या 10 म्यूएफ 450 वोल्ट का लगा दीजिए। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये प्लस और ये माइनस। तो आपको पता है कि इसका अगर 220 है तो 220 का पीक वोल्टेज होगा 220√2, यानी 220 गुना √2 का 1.414 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये चाहते हो। तो इसको 220 इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 पॉइंट कितना है 414, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 311
DC आ गया ये 311 वोल्ट DC, क्योंकि अभी मैंने ब्रिज रेक्टिफायर से इसको DC में कन्वर्ट कर दिया। अब आप उसी फार्मूला से चलेंगे जो फार्मूला मैंने पहले आपको बताया है कि कैसे इसका कैलकुलेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। रेजिस्टेंस इक्वल टू V/I। तो अभी डिफरेंस कितना है, 311 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.02 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस करके 3 हटा देंगे तो 308 डिवाइडेड बाई 0.02 एम्पियर। अभी निकालते हैं इसका रेजिस्टेंस, तो फिर इसको कैलकुलेटर से देखते हैं। ये देखिए साथियों, इसको मैं अभी डिवाइड कर रहा हूँ। 308 डिवाइडेड बाय 0.02 कितना आया, 15,400। तो इतना ओम्स आ रहा है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए 1000 से, तो ये कितना होगा, 2 तो कट गया, यहाँ पर आ गया, यानी 15.4 के का ओम का रजिस्टर लगेगा। अब इसका वाट निकाल लेते हैं, वाट कितना चाहिए। तो वाट निकालने के लिए क्या है, P=I/B, ये है ना, पहले हम लोग निकाला है। तो अब इसको I कितना है, 0.02 एम्पियर में कन्वर्ट करके LED के लिए, और इंटू वोल्ट 308 माइनस करके है ना, 311 माइनस इतना वोल्ट, तो कितना हो जाएगा ये, देखते हैं इसको। 0.02 इंटू 308, ये आ गया 6.16 वाट, यानी लगभग 6 वाट का 15K ओम का रजिस्टर अगर हम लगाएंगे, तब 220 वोल्ट से हम इस LED को जला पाएंगे। ठीक है। तो देखिए साथियों, ये मैंने एक चार्ट दिया हूँ मैं, LED कलर और वोल्टेज ड्रॉप। रेड 1.62 से 2.03, येलो का 2.10 से 2.18, ऑरेंज का 2.03 से 2.10, ब्लू का 2.48 से 3.7, ग्रीन का 1.9 से 4.0, वायलेट का 2.76 से 4.0, वाइट का 3.2 से 3.6 का। तो ये एक जनरल मैंने दिया हूँ, और भी कलर के LED होते होंगे। तो ये जनरल एक वोल्टेज ड्रॉप है, इसी के आसपास सभी रहते हैं। हर एक मैन्युफैक्चर के साथ थोड़ा डिफर करता है। एक्यूरेट के लिए अगर आपको LED यूज़ कर रहे हैं किस मैन्युफैक्चर का, तो आप डाटा शीट से देखेंगे तो आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। तो आप आशा करता हूँ कि आज LEDs का वोल्टेज और करंट और उसका पावर और वाट वगैरह निकालना आप सीखे होंगे। और ये प्यारे साथियों, ये जो मैंने आपको LED कलर और वोल्टेज ड्रॉप का जो दिखाया, तो इसका मैं एक सैम्पल टेस्ट करके दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे उसका वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वोल्टेज ड्रॉप देख रहे हैं कि जैसे रेड का 1.62 है, 2.03 है ना, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप 2.03 मैक्सिमम है, 2.18 है, इस तरह से है। तो इससे वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होने पर ही वो LED जलेगा, अगर उसके नीचे होगा तो उसके बाद से वो जलेगा। तो मैंने एक अरेंजमेंट किया है, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और फिर आप घर में भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इतना समय लगा के, तो आपको और आइडिया आएगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के LED का जो वोल्टेज ड्रॉप है डिफरेंट होता है। तो मेरे पास जो भी LED था मैं उसी का ले रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं इससे मैच करेगा, हाँ, लेकिन उसके आसपास ही आएगा, ये तो डेफिनेटली है। चलिए मैं देखता हूँ साथियों, ये ऐसा सेटअप मैंने किया था, देख लीजिए। ये पोटेंशियोमीटर इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से। तो ये देखिए, मैंने एक सेटअप लगाया है, ये मैंने एक बैटरी लिया है। इस बैटरी का मैं वोल्टेज आपको मेज़र कर देता हूँ कितने का है ये। तो इसको पहले ऑन करता हूँ। ये देखिए, अभी ये चार्ज दिखा रहा है 7.13, ठीक है, 7.13 है, ये इसका प्लस है। इसमें मैं क्या किया हूँ, एक 220 का एक रेजिस्टेंस लगा दिया हूँ, क्योंकि ये LED शॉर्ट ना कर जाए, इसलिए मैंने इसे लगा दिया। अब मैं, और इसके साथ एक मैंने पोटेंशियोमीटर लगा दिया हूँ कि मिनिमम वोल्टेज
पर ये कितना घुमाने पर जलता है। लेकिन ये पोटेंशियोमीटर उतना ठीक नहीं है, फिर भी आप समझाने के लिए आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव में आप इस तरह से जोड़ दें, और इसके साथ मैंने ये नेगेटिव मल्टीमीटर का नेगेटिव भी कनेक्ट कर दिया, इसके नेगेटिव से नेगेटिव। अभी ये पॉजिटिव फ्री है, और इसके पॉजिटिव को मैंने पोटेंशियोमीटर के द्वारा और उसका बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको पोटेंशियोमीटर के सेंटर में डाला हूँ, ताकि ये रोटेट करने पर वोल्टेज जो है उसका अप डाउन होगा। अब मैं इसको टच करता हूँ, ये देखिए ये जल गया। यहाँ पर आप देखिए मीटर देखिए कितना था 7.13, अभी कितना आ गया 2.65 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हम इसको 7.13 माइनस 2.65 या 65, देखिए बैटरी घटता बढ़ता रहा है, दिख रहा होगा अभी 7.1112 हो रहा है। तो चलिए आसपास है, इतना बैटरी का चार्ज था। और जब एलईडी को मैंने कनेक्ट किया तो वोल्टेज कितना आया 2.65। तो इसको माइनस करता हूँ मैं, माइनस करने पर क्या आता है इसको देखता हूँ मैं। इसको मैं अभी कैलकुलेटर से देखता हूँ क्या आ सकता है, ये कितना पर आ रहा है। ये देखिए 7.13, अभी भी 7.13 दिखा रहा है। ठीक है, चार्जअप हो जाता है रहते रहते। और माइनस 2.65 कितना आया 4.48, कितना आ रहा है 4.48। ये कौन सा एलईडी है, ब्लू है। तो अभी ब्लू एलईडी का अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ब्लू का वोल्टेज ड्रॉप का देखिए 2.4 3.7, यानी 3.7 से जब वोल्टेज ज़्यादा आया तो भी ये जलेगा। ये देखिए ये जला। अब ये पोटेंशियोमीटर अगर और भी परफेक्ट देखना है, एक अच्छा पोटेंशियोमीटर लगेगा, जीरो करके आप इसको धीरे धीरे अगर घुमाएंगे, और जैसे ही जहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस ब्लू एलईडी का वोल्टेज ड्रॉप अगर मान लीजिए कि अभी तो मैं दिखाया 2.8 से 3.7, अगर मान लीजिए इसका वोल्टेज ड्रॉप आपको 3 वोल्ट है या 3.1 है, तो ये पोटेंशियोमीटर को घुमाते 3.1 पर जैसे लाएंगे ये हल्का जल उठेगा, और जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये इसकी रोशनी भी तेज हो। अभी जैसे ये मैंने दिखाया अभी मिनिमम पर करके रखा हूँ, अभी इसको मैं अगर तेज़ करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी रोशनी भी तेज़ हो जाएगी। देखिए रोशनी बढ़ गई ना, लेकिन मैंने इसको मिनिमम पर करके रखा है ताकि मुझे तो इसका वोल्टेज ड्रॉप देखना है कि मिनिमम। लेकिन फिर भी ये इसको आप चाहे तो बढ़िया पोटेंशियोमीटर लेके आप इसको एक्यूरेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए ये मेरा जो चार्ट के अनुसार है, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है 2.48 से 3.7 से अब होने के बाद ही ये पर ये जला। तो ये इस तरीक़ा से आप हर एलईडी को आप जला के चेक करते हैं। एक मैं और दिखा देता हूँ, बाकी तो इतना लग जाएगा। अब मैं एक ग्रीन एलईडी ले लेता हूँ, एक ग्रीन एलईडी लेता हूँ मैं, ग्रीन। अब ये ब्लू को मैं हटाता हूँ यहाँ से, सब आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ। ये मैंने हटा दिया ब्लू, और ये ग्रीन, इसका पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिएगा। इसका लेग छोटा, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को इसके नेगेटिव प्रोब के साथ कनेक्ट करें, और बैटरी के नेगेटिव से इसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी देखिए बैटरी कितना दिखा रहा है, थोड़ा घटता बढ़ता रहता है वो। 7.09 है, क्लियर दिख रहा होगा। बैटरी अभी चार्ज अब कम हुआ है। और अब इसको मैं टच करता हूँ, इसको मिनिमम पर कर दिया हूँ मैं और टच किया, ये देखिए जला। अब आप मीटर देखिए, मल्टीमीटर कितना दिखा रहा है 2.27। ठीक है, बैटरी कितना दिख रहा था 7.06 और 2.27। तो इसको भी माइनस करके देखता हूँ कितना आता है। फिर मैं चार्ट देखूंगा कि चार्ट में मेरा मैच कर रहा है कि नहीं वो। तो
1.06 दिख रहा है आपको। मैं माइनस करना है 2.27, कितना आया 4.79, 4.79। तो ये कौन सा एलईडी है, ग्रीन। तो ग्रीन एलईडी का आप देखेंगे चार्ट में, ये तो जो मैन्युफैक्चर का 1.9 से 4 वोल्ट का ड्रॉप है, यानी देखिए 4.7, ये 4 से जब ऊपर आया तो मेरा एलईडी ग्लो होना चालू हुआ। इसको मैं अभी लगाया यहाँ, तब ये ग्लो हो गया। अब इसको तेज करूँगा तो ये रोशनी भी तेज हो जाएगी इसकी। ये देखिए कितना तेज हो गया, वोल्टेज बढ़ाया ना मैंने, लेकिन मैंने मिनिमम पर लेकर रखा है इसको, ताकि मुझे तो वोल्टेज ड्रॉप देखना है इसका कितना है। अगर एक्यूरेट करना है तो एक बढ़िया पोटेंशियोमीटर लेके आप इसको, जो भी आप एलईडी लेंगे उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और जिस पॉइंट पर ये एलईडी जल उठेगा वही उसका मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उसके बाद वो ग्लो करना चालू हो जाएगा। मैंने सपोज कीजिए आपने इसको लिया, घुमाया और 3.1 पर ये जल गया, तो इसका मतलब है इसका वोल्टेज ड्रॉप था 3 वोल्ट, और 3.1 जैसे मिला ये एलईडी जल उठा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।